हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्दी फाइनेंशियल अफेयर्स। सो गाइस, हम सबको पता है आज एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है, ये वाला स्टॉक, ये कुछ ही दिनों पहले आपको पता है कहाँ से कहाँ चले गए। अभी इसकी वैल्यू अपन देखे तो इसकी करंट प्राइस देखिए गाइस, और ये कुछ ही दिन पहले 2 या 3 रुपए का था। ये देखिए, 3 रुपए से ये 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास चले गया। तो ये ऐसा कैसे हुआ, इसमें क्या ऐसी स्पेशल बात थी? तो गाइस, अगर आप देखें तो इसका जो बुक वैल्यू है, ये इसके करंट प्राइस से ज्यादा था। और सेम इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखिए, इसीलिए ये स्टॉक इतना स्पेशल है। तो आज हम गाइस ऐसी कोशिश करेंगे कि हम एलसीड इन्वेस्टमेंट जैसे ऐसे ही स्टॉक्स कैसे निकाले, कैसे ढूंढे। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। और इसके थ्रू अपन जो भी स्टॉक्स निकालेंगे, ये कोई भी बायस सेल कॉल नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है। आप अपनी स्टडी भी करिएगा खुद से। लेकिन एलसीड इन्वेस्टमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इसका जो बुक वैल्यू था और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, इसके करंट प्राइस से ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स है जो आगे चल के फट सकते हैं या फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ जाइए, और उसके बाद में जो चीज अपन को करनी है, उसके बाद में अपन को इन द सेंस क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। और हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे गाइस जिनके बुक वैल्यू जो है उनके करंट प्राइस से ज्यादा है। और स्पेशली ऐसे स्टॉक्स जिनमें एफ की भी एंट्री हो, क्योंकि एफ की एंट्री एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम स्क्रीन में ही सिलेक्ट कर लेंगे बाइंग वाला फॉर्मूला। ये सारे स्टॉक्स है जिसमें एफ एंट्री बना रहे हैं अपनी एफ, उनकी स्टेक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम इनमें से ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जिनकी बुक वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन इट्स करंट प्राइस। बस ये क्वेरी डाल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप खुद से भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये जो लिस्ट है, बस इतने ही स्टॉक्स रहेंगे अपने पास, सात, जिनकी जिनमें एफ अपनी एंट्री बढ़ा रहे हैं और जिनका बुक वैल्यू जो है वो उनके करंट प्राइस से ज्यादा है। और ऐसे स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो देखिए, वीएलएस फाइनेंस, ये जो स्टॉक है, इसमें मैंने पहले भी एंट्री ली हुई थी और प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर आ गया था। लेकिन ये अभी भी जो स्टॉक है, ये बहुत ज्यादा इन द सेंस इसकी प्राइस स्ट्रेंथ और बायर डिमांड ठीक है, लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा अपर सर्किट में लॉक नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये स्टॉक देखें वीएलएस फाइनेंस का, तो इसके मुझे फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मेन रीजन ये है क्योंकि इसका बुक वैल्यू देखिए और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, ये इसके करंट प्राइस से ज्यादा है। बहुत अच्छी साइन है। इसका आर ओ ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 से ज्यादा है, अच्छी बात है। कोई भी डेप्ट नहीं है कंपनी पे, प्रमोटर्स ने भी कुछ प्लेज परसेंटेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये भी। प्रमोटर्स की होल्डिंग होल्डिंग देखिएगा। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको नीचे आके दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, वीएलएस फाइनेंस का जो स्टॉक है, इसमें एफ की एंट्री देखिए, ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 2013 से जून जो 2013 से लेकर तो कंटिन्यूसली एफ इसमें एंट्री बढ़ाते हुए दिख रहे हैं अपन को। साथ में डीआईएस की भी एंट्री हो रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, इसमें प्रमोटर्स भी अपने होल्डिंग, जो स्टेक होल्डिंग है, अपना शेयर होल्डिंग है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और पब्लिक से जो है ये स्टॉक्स धीरे धीरे ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी साइन है। एफ देखिए कौन है इसमें, ये आपको ये भी पता चल जाएगा। और इसके एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं गाइस अपन।
तो वीएलएस फाइनेंस का जो स्टॉक का जो पी है वो अपनी इंडस्ट्री पी से भी कम है। तो ये भी एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, बहुत अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इसका स्कोर भी बहुत अच्छा है। और अगर हम पी रेशियो की बात करें, मीडियन पी की, तो ये अपने 1 साल 3 साल के हिसाब से अपने मीडियन पी के आसपास ही है। तो एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है गाइस। जरूर इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। आप अपनी रिसर्च करिएगा और इसमें आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी थोड़े सेल्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए, सेल्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, और उसके हिसाब से अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर भी आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ का जो कॉलम है, 5 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से, एनुअली। बैलेंस शीट भी आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इसका। कैश फ्लो देखिए, पॉजिटिव कैश फ्लो। डेटा डेज भी बहुत अच्छा है कि कम हो रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबसे अच्छी चीज। आप वीएलएस फाइनेंस का अगर रिसर्च 360 पे भी देखें तो देखिए कंटिन्यूसली एफ आई डी एस अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे, जनता से माल ले लिया गया है। और इसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये देखिएगा, इस बहुत अच्छी बात है कि इसमें अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और अगर हम इसे ट्रेंडी लाइन पे भी अगर चेक करें, तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। इसका स्वॉट एनालिसिस देख लीजिएगा, इस सेम स्ट्रेंथ वीकनेस। तो एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी नेगेटिव इसमें ये नहीं है, बस इसमें यही है कि ये इसका जो बायर डिमांड है और प्राइस स्ट्रेंथ है वो ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइस स्ट्रेंथ है ये थोड़ा ज्यादा अगर रहता तो वो और भी अच्छी बात होती थी। तो ये स्टॉक है गाइस, अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखिएगा वीएलएस फाइनेंस को। अंडरवैल्यूड स्टॉक है, अपने बुक वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इस पे नजर बनाए रखनी चाहिए। इसका भी अगर चार्ट भी देख ले तो ये अपने बाय जोन के आसपास, इन द सेंस आप इसको, बहुत पोटेंशियल रखता है ये आगे जाके कुछ अच्छा करने का। और बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा इस, अगर आप लोगे तो। कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है, आप अपनी रिसर्च बिल्कुल करिएगा। लेकिन ये स्टॉक मुझे पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो ऐसे ही आप वीडियोस और दूसरे स्टॉक्स के लिए अगर आपको ऐसे ही, मैं आप चाहूँ कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे लाइक और सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीएलएस वेल्दी फाइनेंस, वेल्दी फाइनेंशियल अफेयर्स को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।